नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति चयनक लेल आय उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता भ रहल। राष्ट्रपति में विद्या भंडारी दोहरायल झलनाथ के नहीं मिलल टिकट। ओली नेतृत्व के सरकार में सहभागी होब फोरम के निर्णय आय मंत्रालय के निष्कर्ष लगाओल जाए। प्रतिनिधि सभा के सभामुख के चुनाव 26 गते होइत। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के चुनावक फागुन 30 गते होइत। धनुषा में टिपर के लेल टाइम कार्ड प्रणाली लागू। ढलके से जनकपुर आबक लेल 1.5 घंटा लगाब पड़त। प्रादेशिक राजधानी मांग करत आंदोलन। वीरगंज के संघर्ष समिति द्वारा मसाल जुलूस बंद के कार्यक्रम फिरता। अहिंसा फैलल के बाद श्रीलंका के सरकार द्वारा संकट काल के घोषणा। धार्मिक सहिष्णुता आ राजनीतिक खींचातानी श्रीलंका आसन। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति चयन के लेल आय उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता भ रहल अछि। निर्वाचन आयोग अहि फागुन 29 गते होबा लागल निर्वाचन के लेल आय बिहान 10 बजे से बेरिया 2 बजे धरि मनोनयन के समय निर्धारण केलक अछि। राष्ट्रपति चयनक लेल प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा आ प्रदेश सभा के सदस्य के 880 मतदाता रहल में 4 गोटे के नाम मतदाता सूची में समावेश कल गेल अछि। एहि बीच संसद के सबसे बेसी बड़का दल एमाले पुनः विद्या देवी भंडारी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाबा निर्णय केलक अछि। बीतल रात बैसार से एमाले स्थायी कमिटी के दोसर कार्यकाल के लेल भंडारी के राष्ट्रपति के उम्मीदवारी देने निर्णय कल गेल अछि। साँझ 5:30 बजे दिस 7 घंटा धरि चलल बैसार में सर्वसम्मत के रूप में भंडारी के उम्मीदवार बनाबा निर्णय कल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा आ प्रदेश सभा में वाम गठबंधन के स्पष्ट बहुमत भेला से भंडारी दोसर कार्यकाल के राष्ट्रपति बनबाक निश्चित जेहन भेल अछि। भंडारी एहिसँ आगाँ 2072 साल कार्तिक 11 गते माओवादी केंद्र के समर्थन में राष्ट्रपति में निर्वाचित भेल छलथि। एमाले आ माओवादी केंद्र बीच भेल सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमाले आ उपराष्ट्रपति माओवादी केंद्र से उम्मीदवार हेबाक भेल अछि। माओवादी केंद्र सेहो उपराष्ट्रपति में नंद बहादुर पुणे के निरंतरता देबाक बतौलक अछि। उपेंद्र यादव नेतृत्व के संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में जबाक औपचारिक निर्णय केलक अछि। पार्टी केंद्रीय कार्यालय संपादन समिति के मंगल दिन के बैसार से वाम गठबंधन नेतृत्व के सरकार में सहभागी हेबाक निर्णय कल गेल अछि। वाम गठबंधन संविधान संशोधन करबाक अपने सबके मुख्य मांग संबोधन करत तैयार भेलाक बाद सरकार में सहभागी भेल निर्णय लेल गेल। पार्टी के सह अध्यक्ष राजेंद्र श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। बैसार में एमाले और माओवादी केंद्र के नेता संविधान संशोधन के विषय में भेल छलफल के समीक्षा समेत केने छलथि। सरकार में सहभागी हेबाक निर्णय लेने फोरम उप प्रधान सहित 3टा मंत्रालय दावी करैत आयल अछि। एम्हर वाम गठबंधन फोरम के 2टा मंत्रालय देबाक तैयारी केलक अछि। बुध 3 मंत्रालय भागबंडा के निष्कर्ष लगौलाक बाद मंत्री परिषद विस्तार करबाक प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय जनौलक अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वाम गठबंधन के सरकार में सहभागी हेबाक निर्णय केलक अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण के पूछल गेल छल, सरकार में जेबाक फोरम नेपाल के निर्णय केहन लागल? अहाँ के बात जहिना के तहिना। धोखा जनता कते से हो? हाँ, कतेक जनता जो है से संविधान संशोधन के लिए मर गए। हाँ, कते के बेटा, कते के घर वाला शहीद भ गए। सब आदमी जो है सबके जितलकै आ जितला के बावजूद जनता के छोड़ कर इस सरकार में जा रहा है, ये बढ़िया बात ना है। हम सकारात्मक रूप में लेती जो ये सरकार मधेसी समुदाय के मांग पूरा कर दे तहन सरकार में जाना उचित है, नहीं तो बिल्कुल अनुचित है। तहन उपेंद्र बाबू अपने ज्यादा असगरे, जनता उनका साथ नहीं देते। बहुमत से जीतल के जनता, कोई जनता के धोखा दे के उस सरकार में जा रहा है, ये गलत बात है। नहीं होए के चाहिए। सबसे पहले ओकरा संविधान शोषण करावे और बाद पूरा लेखन करावे, चाहे कुछ करावे, और बाद में वो सरकार में जाए तब उचित है। आ सीधे सरकार में लिखित पत्र बढ़ता तो बहुत देर बेर दिल के बार बार ठकते है उपेंद्र यादव। देश के हमारा जे माने मधेश के जो समस्या है, जो संविधान के आराम है, वो जैसे कि जल्दी से जल्दी फॉर्म जाके सरकार में भी वो काम के वो संविधान चेंज करा दे।
ये हमर शुभकामना है। सरकार में जाइ छथिन आ जनता के की मैंडेट छै आ नहीं छै वो मैंडेट हुनका दोनों आदमी के लऽ के चलक चाही ने। आई कह देलखिन जे हम सरकार में जाब, इनकर मानसिकता ठीक नहीं भेलै। उपेंद्र जी के यही कहबनि हम जे ई सब अपने में गठबंधन केने छै तऽ मिला जुला के चलत और सरकार में संविधान संशोधन के जो प्रक्रिया छै वो कराबत, ओकरा बाद सरकार में जात। गठबंधन के जेना लड़ले लोग वोट दिलकै तो सब जनता के प्रदेश के लगी संशोधन करा कर तब वो सरकार में जाओ तो बढ़िया बात है। आ सोझे पदे लगी जे हैरान हेतै तो वो ठीक काम नहीं भेलै। जनता तो वोट देने यौ हमरा सब तो यकीनी कहबै जे जनता के सुधार करो, 2 नंबर प्रदेश के करो, संशोधन करो आ तब जाओ तो मर्यादा रखिए। संशोधन वाला बात भेला के बाद में राजपा है, फोरम है, इस सबके मिला जुला कर सबको मिला जुला कर कार्य चलू थे सबसे कार्य करते। जे जनता के बल पर जे ठाम से जीत कर गेले है, अगर वही हिसाब से जे अगर काज नहीं कल तो 5 साल के बाद है। आप कोनो 20 साल के बाद चुनाव नहीं हेते। आई पोस्टर देखा कर, आई फोटो देखा कर या ई क जनता के जे ठकती तो आब ओहन बात नहीं है। जनतो बुझे जहने हाथी के 2 दांत है जनतो अथी नेतो के 2 दांत। तो देखावा वाला कुछ और या खाए वाला कुछ और। आई मधेश में जो बहुमतहीन करे ना आंदोलन के कारण से, ओहो एक आंदोलन छलिए, चुनावो एक आंदोलने छै। आई असगर यदि फॉर्म निर्णय करे छी वही में जाए बिना संविधान संशोधन के, यदि वही में जाता तो बाद में कहीं पछता न पड़न, आंदोलन करे पड़ता। ताई लेकर जावे संविधान संशोधन नहीं करते तावे तक सरकार में नहीं जाए चाहिए। ये हमर अपन बात है। लोभ के मत संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के सांसद उपेंद्र यादव सब समुदाय के स्वामित्व ग्रहण कर जका संविधान संशोधन कर सरकार के सुझाव दिलक। संविधान में गंभीर किस्म के त्रुटि रहल कहत ओ सब समुदाय के समेट जका सकबाक संशोधन करबाक सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन बैसार में बोलत सांसद यादव हमर संविधान ऐस कहत सबके गौरव आ गर्व हेबाक ढंग से संविधान संशोधन करबाक आ ल जेबाक बतौलक। संहिता, गणतंत्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायत के किछ महत्वपूर्ण विषय होइत संविधान मुल्क भीतर विविधत समुदाय के दृष्टिकोण हटाबा नहीं सकल त्रुटि भेल ओ तर्क देने छलैथ। अत्यंते मुनाफा में रहल सरकारी उद्योग उदारवाद निजीकरण के नीति बेच का अंत में भेल कहत ओ ओहि उद्योग के पुनः संचालन में लेबाक बतौलक। तहिना का नया ढंग से प्रयोग भ रहल नीति ला क कृषि योग्य जमीन के भूमियाकरण से बचबैत कृषि योग्य के आधुनिकीकरण कर प्रभाग में जोर देने छलैथ। साथे ओ भ्रष्टाचार आ कमीशन तंत्र के अंत क विविध शासन कायम कर प्रभाग आवश्यकता रहल में जोर देने छलैथ। बेसी पैसा आ अवैध पैसा बाजार के नियंत्रण कर रहल कहत ओ सरकार के तय के लेल रोक प्रभाग बतौलक। विचार में स्वतंत्र सांसद दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल आ राजेंद्र लिंगबेद सांसद बहुमत के थलो नहीं खुलेवा का सभामुख के ध्यान आकर्षण करौने छलैथ। ओ भ्रष्टाचार नियंत्रण में गंभीर बन सभामुख मार्फत सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैथ। प्रतिनिधि सभा के स्वतंत्र सांसद हैसियत से रहल पौडेल राष्ट्रीय जनमोर्चा, सुवाल नेपाल मजदूर किसान पार्टी आ लिंगदेन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी से निर्वाचित भेल छथि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक सांसद राजेंद्र महतो संविधान संशोधन में प्रतिबद्धता जना कार्यान्वयन कर जका सरकार संग आग्रह कलक। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के विचार में बोलित नेता महतो कार्यान्वयन नहीं होबा धरि समझौता नहीं भेल कहत प्रतिबद्धता संविधान में संशोधन कर देखावाक प्रधानमंत्री के आग्रह कलक। विभिन्न कालखंड में बेर बेर समझौता भेल मुदा कार्यान्वयन नहीं भेल स्मरण करबी तो कार्यान्वयन नहीं होबा जका समझौता नहीं करब में ध्यान आकर्षण करौलक। विगत में होइत आयल समझौता आ धोखा के क्रमभंग अर्थात में संविधान संशोधन का सृजनात्मक काम कर ओ प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करौलक। संविधान बनाबा समय राज्य अपन आवाज नहीं सुने आ सड़क में लड़ रहलक अवस्था बंदूक देखा कर संविधान जारी केने राजधानी में दीपावली मनेने कहत विचार में बोलित ओ राजपाक सांसद महेंद्र आ महतो निके भावुक भेल छलैथ। ओ विगत समझौता के
नाम में धोखा नहीं देव फेर ध्यान आकर्षण करो छलैत। ओल कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी के बैसार में सहभागी होबक लेल आवश्यक वातावरण मिला देबाक लेल आग्रह केने छलैत। महतो वाम गठबंधन के सरकार के अपन सहयोग का समर्थन जनौलक। नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विकास सा समृद्धि के लिए नया यात्रा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबके सहमति में आ साझेदारी के भावना अनुसार में आगा बढ़ेबाक आग्रह कलक। महाभूकंप के समय में अपने तत्कालीन सरकार पुगेने सहयोग के स्मरण करैत ओ समस्या में सरकार के सहयोग करबाक मुल्क आगा बढ़ेबाक भूमिका के प्रतिपक्ष में सेहो रहबाक बतौलक। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के विचार में बोलित ओ प्रतिपक्षी दल के राष्ट्रीय सहमति आ सहकार्य के भावना सहित सरकार के सहयोग कर आग्रह केलक। राजनीतिक स्थायित्व विकास और समृद्धि के लड़ाई जीत पर अवस्था में रहल कहत ओ राष्ट्रीय आ जनता के निमित्त त्याग क छोड़बाक संकल्प सब के आवश्यक रहल बतौलक। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण र घोषणा भएपछिको निर्वाचनबाट आएको यो प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका छौं। म पनि पूर्ववक्ता मित्रहरू नेकपा एमालेको तर्फबाट मान्य माधव कुमार नेपाल र भर्खरै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मान्य शेरबहादुर देउबाजीले भनेका धेरैजसो कुरासँग म सहमति जनाउन चाहन्छु र म सबै मान्य सदस्यहरूलाई विजयको निम्ति यो ऐतिहासिक सदनमा उपस्थितिको निम्ति हार्दिक बधाई र सबैको कार्यकालको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो पहिलो बैठकमा म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको अत्यन्त संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण काममा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएर यसलाई सफल बनाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने आम नेपाली जनसमुदाय तराई मधेस पहाडी हिमालका सबै वर्ग जाति क्षेत्र समुदायका जनताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनकि जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता नभएको भए हामीले अहिले जुन सफलताको कुरा गरेका छौं त्यहाँसम्म हामीले आइपुग्न सम्भव थिएन। त्यसैगरी यो निर्वाचन पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण थियो र यो चुनौतीको सामना गर्न सरकारबाट जसरी अघिल्ला सरकारहरूबाट भूमिका खेलियो म सरकारलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सरकार अन्तर्गतका सबै निकायहरू निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा निकाय र राज्य संरचनाका सम्बन्धित सबै अंगहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु आजको दिन। अनि यस अवसरमा जस्तो कि पहिले बोल्ने मान्य सदस्यहरूले भने जस्तै यहाँसम्म आइपुग्नु निर्वाचनक बाद के प्रतिनिधि सभा के पहल बैसार में सहभागी सब गोटे के बधाई तथा कार्यकाल के सफलता के शुभकामना दैत साथे ओ संविधान के कार्यान्वयन अत्यंत चुनौतीपूर्ण काम भेल में सब गोटे के भूमिका खेलबाक आम जन समुदाय के आभार प्रकट समेत कलक। आगामी फागुन 30 गते बुध दिन राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष के निर्वाचन होबा लागल। राष्ट्रीय सभा के ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्ट फागुन 30 गते बुध दिन राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन हेबाक जानकारी दिलक। मंगल दिन के विचार से राष्ट्रीय सभा के अंतिम कार्यविधि 2074 के दफा 6 के उपदफा 1 अनुसार 30 गते बुध दिन 1 बजे राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष के निर्वाचन तोकल गेल स्पष्ट कलक। ज्येष्ठ सदस्य भट्ट राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक कर सेहो संघीय संसद सचिवालय महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराय के निर्देशन दिलक। तेनाका बैसार राष्ट्रीय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सेहो गठन कल गेल। 9 सदस्य मस्यौदा समिति पारित कला कहत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कल गेल छल। एमालेक सांसद खिमलाल भट्टराय नियमावली मस्यौदा समिति गठन
कयल जाय कहैत राखल गेल प्रस्ताव में सर्वसम्मतिसँ पारित कयल गेल अछि। सहमति में गणेश प्रसाद तिलिम सिन्हा, परशुराम मेघा गुरुङ, दिल कुमारी रावल, सुरेंद्र राज पांडे, राधेश्याम अधिकारी, दीनानाथ शर्मा, जीवन बुढ़ा, विश्वेश चंद्रलाल, प्रमिला कुमारी सदस्य रहल छथि। संविधान के धारा 104 के उपधारा 1 बमोजिम राष्ट्रीय सभा संचालन कर, बैसार के सुव्यवस्था कायम कर आ समिति सबके गठन, कार्यवाही के संचालन कर, नियमावली मस्यौदा समिति गठन के व्यवस्था कयल गेल अछि। आप समाचारक बाँकी प्रसंग। जनकपुरक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, पूर्व न्यायाधीश राम नगीना सिंह के निधन न्यायिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति भेल बतौलक अछि। अपन टेलीविजन संग के बातचीत में पूर्व मेयर शाह पूर्व न्यायाधीश सिंह न्यायिक तथा सामाजिक क्षेत्र में पुगौने योगदान के चर्चा करैत एहन बतौलक अछि। ओ पूर्व न्यायाधीश सिंह जीवन के अंतिम समय धरि सेहो देश आ जनता के सेवा करैत आयल कहैत ई मुल्क सिंह जेहन व्यक्ति के स्मरण करैत ओ बतौलक अछि। राम नगीना सिंह जी उनकर मृत्यु भ गेलै। उनकर मृत्यु काल्हि जे छै से चैत्र 20 गते अपन गांव, उनकर सरलाही गांव छै, सरलाही गांव हथियोल, अखन बलड़ा नगर पालिका में पड़ी छै। लगभग 80 वर्ष की उम्र में उनकर मृत्यु भेलै। जनकपुर में उनकर पढ़ाई शिक्षा के बाद में अपन सेवा एहिठाम दिले न्यायिक क्षेत्र में, और जनकपुरे में जे छै उनकर अपन कर्मभूमि के रूप में एहिठाम अपन सेवा दिले। वरिष्ठ अधिवक्ता के उनका जे छै उपाधि सेहो जे छै से सर्वोच्च अदालत से देल गेलै, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सेवा दिले। जनकपुर नगर पालिका में बहुत दिन तक, वर्षों तक जे छै कानूनी सलाहकार के रूप में अपन सेवा दिले। हम 54 साल में जखन मेयर भेली तखनो जे छै से बहुत विषय में, कियाकि निर्णय करे पड़ै छै मेयर के, बहुत विषय में बहुत निवेदन होइ छै, मुद्दा होइ छै, ओहिमे जे छै से बहुत नीक जकाँ अपन जे छै अपन निर्णय सब देलथि। हम उनका बराबर स्मरण करै छी, उनकर सेवा न्यायिक क्षेत्र में। और हमरे समय में उनका जे छै सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के रूप में जे छै उनकर नियुक्ति भेलै। तो उनका हम सब जे छै चादर ओढ़ा के सम्मान करके हम सब विदाई समारोह कर दिलिए। और दोसर हमरा याद आबि रहल छै 35 साल में, 2035 साल में धनुषा रेड क्रॉस सोसाइटी में जे छै अध्यक्ष के रूप में एले थे, हम जे छै कोषाध्यक्ष के रूप में। ओहि समय में बहुत व्यक्ति सबके प्रयास रहे, मौकेश्वर बाबू जीवित रहे, काफी बड़े बड़े व्यक्ति सब जे छै ओहिमे आवेला कोशिश कर ले। हमरा मौकेश्वर बाबू जे छै अपने ही के एक नीक व्यक्ति के आवश्यकता थी, कोषाध्यक्ष के रूप में हमारा सेवा हम जे छै ओहिमे धनुषा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में काज करे के हमारा अवसर भेटल। अध्यक्ष के रूप में नगीना बाबू, तो नगीना बाबू के जे छै से सामाजिक क्षेत्र में सेहो बहुत योगदान छै, और जे छै न्यायिक क्षेत्र में मानव अधिकार आयोग के सेहो जे छै सदस्य में जे छै नेपाल सरकार उनकर नियुक्ति देले छलै, और मानव अधिकार आयोग में सेहो जे छै उनकर सेवा भेलै। हमरा अखन मालूम भेल कि जखन पदे में छलै त जे एकटा जे बेसी उम्र के जे रिटायर्ड जीवन जी लोग, जे वरिष्ठ नागरिक के जे छै एकटा समिति के जे छै राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखन तक पदे में छलाह। तो एहि प्रकार से जे छै से उनकर न्यायिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जे छै बहुत योगदान छलै। जनकपुर में सेवा दिले थे, और उनकर मृत्यु जे छै से वास्तव में बहुत हमरा सबके लेल, जनकपुर वासी एहि क्षेत्र के व्यक्ति, प्रदेश नंबर 2 के लेल एकटा न्यायिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काज करे वाला व्यक्ति के जे छै मृत्यु भेला से बहुत ज्यादा जे छै क्षति भेलै, और हम हार्दिक संवेदना प्रकट करेला चाहै छी। सरलाही के बरला स्थायी घर भेल पूर्व न्यायाधीश सिंह के 80 वर्ष के उम्र में रवि दिन निधन भेल छल। सिंह 2054 साल दिस जनकपुर नगरपालिका के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा केने छल। ऐसा आगा ओ 2035 साल में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सेहो बनल छलैथ। स्वर्गीय सिंह 2058 साल से 2063 साल धरि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश की जिम्मेवारी संभालने छलैथ। सिंह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य तथा राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष के जिम्मेवारी
सेहो सम्हाल्ने छलथि। स्वर्गीय सिंह जीवन के अंतिम क्षण धरि सेहो सक्रिय रहल छलथि। सरकार आगामी वैशाख से प्रदूषण जांच पास नहीं भेल सवारी साधन के महानगरपालिका आ उप महानगरपालिका प्रवेश पर रोक लगेबाक व्यवस्था केलक अछि। जनसंख्या तथा वातावरण मंत्री लालबाबू पंडित वायु प्रदूषण जांच पास नहीं भेल सवारी साधन के वैशाख 1 गते से महानगरपालिका आ उप महानगरपालिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगेबाक व्यवस्था क जानकारी देलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के देशक विभिन्न भाग में वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य में समेत प्रतिकूल प्रभाव पाइ रहल समय मंत्री पंडित वैशाख 1 गते से सरकार वायु प्रदूषण होब नहीं देबाक आ हरियर स्कूटर लगा कर सवारी साधन मात्रै संचालन करबाक अनुमति देबाक आवश्यक व्यवस्था मिलाउने स्पष्ट केलक अछि। मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बोलैत मंत्री हरियर स्कूटर लगाकर सवारी साधन समेत प्रदूषण जांच पास भेल पायल गेला में उल्लेख करैत तेहन स्कूटर वितरण करय वाला कर्मचारी के समेत कार्यवाही करबाक चेतावनी देलक अछि। मंत्री पंडित सरकार वायु प्रदूषण करबाक प्लास्टिक उद्योग सबके संचालन में रोक लगेबाक तैयारी भ रहल सेहो बतौलक अछि। मंत्री पंडित वातावरण के स्वच्छ बनाब अनुगमन कर निर्भयता के साथ लागू करबाक संबंधित निकाय के पुनः निर्देशन देलक अछि। ओ कानून अनुसार वातावरण प्रदूषण कर निकाय के दंड सजाय देबाक अपने तैयार रहल स्पष्ट केलक अछि। मंत्री पंडित मास्क लगा कर नहीं जबाक आ वातावरण स्वच्छ रखबाक अपने संबंधित निकाय के नियंत्रण आ अनुगमन आ दंड सजाय के उपयुक्त विविध सक्रियतापूर्वक लागू करबाक समेत जानकारी देलक अछि। ओ दंडहीनता भीतर पायल जाय वाला कोनो छूट आ ककरो नहीं छोड़ल जाय से चेतावनी समेत देलक अछि। मंत्री पंडित वातावरण के मानव मैत्री बनावा अपने मापदंड नहीं पुगल 11 संघ संस्था के जरिमाना करबाक सेहो स्मरण करौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण एशिया के बड़का टापू श्रीलंका में मुसलमान एवं मस्जिद ऊपर हमला के श्रृंखला बढ़ला के बाद सरकार संकट काल के घोषणा केलक अछि। सन 2019 में चरमपंथी संगठन LTIM ध्वस्त केने बहुत सोच के साथ श्रीलंका शांति स्थापना केने छल। मुदा पछिला समय बौद्ध मुस्लिम के भागबंडा उग्र रूप लेने संकेत देखला के बाद श्रीलंका के बौद्ध एवं मुस्लिम बीच तनाव भेल कैडी शहर से शुरू भेल छल। ट्रैफिक सिग्नल से भागबंडा शुरुआत भेल छल। भागबंडा से केते धरि उग्र रूप ल लेने त मुस्लिम मिल के एक बौद्ध धर्मावलंबी के पीट के मारि देलक अछि। एहि घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप सोम दिन बौद्ध धर्मावलंबी सब मुस्लिम के दुकान जला देलक अछि। मंगल दिन एक मुस्लिम युवक जेल का मृत्यु भेल छल। श्रीलंका में बौद्ध मुस्लिम के झगड़ा ई पहिल नहीं भ क 2012 से शुरू भेल छल। अपन समाचार अंत करऽ से पहिने प्रमुख समाचार एक बेर फिर से। राष्ट्रपति चयन के लेल आई उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता भ रहल। राष्ट्रपति में विद्यादेवी भंडारी दोहराओल गेल, झलनाथ खनाल के नहीं मिलल टिकट। ओली नेतृत्व के सरकार में सहभागी फोरम के निर्णय आय मंत्रालय के निष्कर्ष लगाओल जाए। प्रतिनिधि सभा के सभामुख के चुनाव 26 गते होबा लागल। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के चुनाव फागुन 30 गते। धौंसा में टिपर के लेल टाइम कार्ड प्रणाली लागू। ढलके से जनकपुर आबऽ 1.5 घंटा लाग पड़त। प्रादेशिक राजधानी के मांग करैत आंदोलनरत वीरगंज के संघर्ष समिति से मसाल जुलूस आ बंद के कार्यक्रम फिरता। आ हिंसा फैलला के बाद श्रीलंकाई सरकार द्वारा संकट काल के घोषणा। धार्मिक सहिष्णुता आ राजनीतिक खींचातानी से श्रीलंका आसान। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।